नमस्कार दोस्तों। चीन और अमेरिका के बीच जो टैरिफ वॉर चल रही है उसमें क्या स्थिति है भारत की। साथियों, क्या आपको मालूम है इस वॉर की वजह है व्यापार घाटा। जो अमेरिका कहता है कि हमारा बहुत ज़्यादा है चीन से, चीन हमें अपना सामान बेचता है लेकिन हमसे नहीं खरीदता, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि आने वाले समय में न केवल चीन उनसे आगे निकलेगा बल्कि कहीं ना कहीं उनके डॉलर को भी खतरा है। क्या आपको मालूम है, दुनिया भर में जितने भी प्रोडक्ट बेचे जाते हैं, चाहे वे कोई छोटे चिप्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स या कारें हो, उनको बनाने वाली जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा है 29% या 29% चीन के अंदर बनाया जाता है, जबकि अमेरिका 17% बनाता है। और आपको मालूम है कि हमारा प्यारा हिंदुस्तान इस पूरी लिस्ट में कहां पर है। हम केवल 2.8% मैन्युफैक्चरिंग ही करते हैं जो दुनिया भर में होती है। तो साथियों, क्या हम इस रेस से बाहर हैं? जाहिर तौर पर यदि आप हमारा व्यापार घाटा देखें या फिस्कल डेफिसिट देखें चाइना के मुकाबले, तो चाइना हमें 99 जो बिलियन डॉलर्स हैं उसका व्यापार घाटा दे रहा है, जिसका मतलब है जो हम अपनी दुकानों में, अपने शहरों में बिकते हुए देखते हैं वे ज़्यादातर चीज़ें चाइना के अंदर बनी होती हैं, चाहे वे पतंग हो, मांझे हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हो, मोबाइल फ़ोन हो, लैपटॉप हो। ज़्यादातर चीज़ें आप देखते हैं कि वे चाइना में बनी होती हैं और यही वजह है कि हमारा पैसा उनके पास है और हम उनके सामने कमज़ोर हैं। साथियों, आखिर इस टैरिफ वॉर का जो डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू की है और जिसमें अब बढ़ाते बढ़ाते उन्होंने 245% या ये कहें किसी सामान को बनाने के बाद उस पर 2.5 गुना टैक्स केवल उस देश के द्वारा लाद दिया जा रहा है जिसमें वह सामान बेचा जाना है। तो उसके बाद क्या भारत को कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्या अपॉर्चुनिटी बनेगी? साथियों, यहाँ दो बातें हैं। एक बात तो डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ भारत पर भी लगाया है, 26% है। दूसरा, भारत में वैसी न टेक्नोलॉजी है और ना ही वैसी स्किल लेबर है जैसी चाइना के अंदर है। तो क्या वाकई भारत चाइना जैसे या चाइना से कॉम्पिटिटिव जो प्रोडक्ट हैं बना पाएगा, या उससे कम दामों में बनाकर, या ये कहें उसी के दाम में बनाकर अमेरिका को बेचकर कुछ फायदा उठा पाएगा? साथियों, इसकी संभावना इस समय मौजूदा दौर में बेहद कम लगती है, क्योंकि चाइना की मैन्युफैक्चरिंग 29% है। जहां हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं वहीं हमें सप्लाई चेन की भी बात करनी होती है, जिसका मतलब है किसी भी मोबाइल फोन को बनाने के लिए जो उसके अंदर लगने वाली धातुएं हैं या उसके अंदर अन्य जो कच्चे आइटम हैं वे सभी चाइना में बन रहे हैं। यदि हम भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग देखें तो उसकी ज़्यादातर जो सप्लाई चेन है चाइना के अंदर है, उसकी स्किल्ड लेबर से लेकर टेक्नोलॉजी तक ज़्यादातर चाइना के पास है। तो साथियों, क्या इस ट्रेड वॉर का हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा? हमें फ़ायदा हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमारी सरकार को एक बेहतर नेगोशिएशन स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। हमारी सरकार को चाहिए कि केवल अखबारों में सुर्खियां ना बटोरें, जैसा कि भारत के कई अखबार ये लिख रहे हैं कि हाँ, अब चाइना माइनर जो स्टेक्स है, इसका मतलब है कि यदि किसी कंपनी में 100 शेयर हैं तो चाइना 20 शेयर उनके होंगे और 80 भारत के होंगे, इस पर राजी हो गया है। साथियों, इससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जैसे ही परिस्थितियां सुधरेंगी दोबारा फिर चाइना के लिए अमेरिका का मार्केट खुल जाएगा और चाइना फिर से अपने उत्पाद अमेरिका में बेचेगा और उसे पता है कि दोबारा सस्ते उत्पाद कैसे बनाए जाएंगे। वापस उसकी सभी कंपनियां अपने देश लौट जाएंगी और हम फिर से वहीं होंगे जहां अभी खड़े हैं। तो इसके लिए क्या समाधान है? समाधान बेहद आसान है, वही समाधान जो चाइना ने यूज किया है 90 के दशक में। जब चाइना की मैन्युफैक्चरिंग बेहद कम हुआ करती थी तो उन्होंने पश्चिमी देशों से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया, जिसका मतलब है टेक्नोलॉजी उसी देश को दी जाएगी जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग होगी। इस समय भारत एक मजबूत स्थिति में है, चूंकि भारत के संबंध यूएस से चाइना के मुकाबले बेटर हैं और चाइनीज कंपनी भी चाहती हैं कि उनके ऊपर ताला पड़ने की बजाय उन्हें कुछ ना कुछ कारोबार जरूर मिले, और इसके लिए रेस्क्यू का काम भारत कर सकता है। तो भारत को चाहिए कि जैसे
चाइना ने हर बार उसका दोहन किया है, शोषण किया है, चाहे डोकलाम में हो या अन्य जगहों पर हो। उसी तरह अब ये टिट फॉर टैट करने का समय आ गया है। हालांकि भारत अभी भी एक सॉफ्ट स्थिति में ही है, सॉफ्ट ही बना रहना चाहिए भी, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम में भरोसा करते हैं। लेकिन व्यापार के तौर पर यह बात तभी सही होगी जब तकनीक जो चाइनीज कंपनीज हैं वे भारत की कंपनियों को दें, जो भारत के उद्यमी हैं, उद्योग हैं, उनको दें, ताकि जैसे ही चीन, अमेरिका या अन्य देशों के रिश्ते चीन के साथ सुधरें, तब चीन वापस न जाकर, और यदि चला भी जाए, उसकी कंपनियां वापस चली भी जाएं, तब भी वह भारत में लगे हुए उद्योगों को न छेड़ पाए और भारत के जो उद्योग हैं वे इस पोजीशन में हो कि देश की जो जरूरतें हैं उनको पूरा करें। जो व्यापार घाटा भारत का भी 99 बिलियन डॉलर का है, वह तकरीबन 8.5 लाख करोड़ रुपए के हिसाब से बैठता है, उसमें कमी आए और हम उनके साथ बराबरी का व्यापार करें। यह केवल हमारे व्यापार को ही नहीं बढ़ाएगा बल्कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा में भी बड़ा योगदान देगा। साथियों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अपने कमेंट्स जरूर देंगे। और यदि हमारे एफर्ट आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को भी हमारे जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके, शेयर करके इसे ज्यादा से ज्यादा फैलाएं। धन्यवाद दोस्तों।